गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यहाँ पर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली क्या है, सोप्स का फॉर्मूला रहता है RCONA। इसके दो पार्ट होते हैं, RCOO माइनस और Na+। तो यहाँ पर दो पार्ट हो गए। तो सबसे पहला पार्ट है, वन पार्ट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज नॉन पोलर इन नेचर एंड दस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो RCO माइनस वाला जो पार्ट रहता है हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है। अदर पार्ट बिलोंग्स टू द CONA ग्रुप, इट इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। देखिए RCONA, तो R जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक रहता है और CONA जो रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो रहता है उसको मैल पसंद है और CONA वाला जो पार्ट है वो उसको वाटर लविंग है। द आयनिक ऑफ सोप डिजॉल्व इन वाटर while the carbon chain dissolve in oil, the soap molecule thus form structure called micelle। इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मिसेल बोलते हैं। वेयर वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, जिसमें से उसका एक एंड ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ रहता है, वाइल द आयोनिक एंड फेसेस आउटसाइड, जबकि आयोनिक एंड आउटसाइड में रहता है। दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर, जिससे वाटर में इमल्सन बन जाता है। द सोप मिसेल्स दस हेल्प्स इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आउट क्लॉथ्स क्लीन। तो सोप के जो मिसेल रहते हैं तो डर्ट को वाटर में डिजॉल्व करने में हेल्पफुल रहते हैं, वी कैन यूज़ क्लॉथ क्लीन। देखिए यहाँ पर ये मिसेल बना हुआ है, तो जब इसमें साबुन आता है मैल के कांटेक्ट में तो मैल वाला पार्ट का जो फेस है इसकी तरफ रह जाता है, मतलब R वाला। और CO माइनस वाला जो पार्ट है RCONA, तो R हो गया और COONA, तो RCO माइनस पार्ट बनता है और Na प्लस बनता है। तो R वाला जो पार्ट रहता है वो मैल की तरफ हो जाता है, Na+ वाला पार्ट बाहर की ओर उसका चेहरा हो जाता है। अब इसके बाद में एक सॉल्यूशन जो है मैल के साथ में बनता है साबुन का, और एक बनता है पानी के साथ में, और जब अलग अलग उसको वॉश करते हैं तो दोनों पार्ट अलग हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, दो एंड दिखाया गया है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड ग्रीस और डर्ट के साथ में। और फिर उसका रिएक्शन दिखाया जा रहा है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है, लास्ट में मिसेल उसमें से धूल और गंदगी को अलग अलग कर देता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड RCONA होता है इसका। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा अंतर और द आयनिक पार्ट ऑफ सोप इज CONA+। द आयनिक पार्ट ऑफ ए सिंथेटिक डिटर्जेंट इज SO3Na+। They are prepared from animal fat or plant-based oils. They are prepared from hydrocarbon extracted from coal or petroleum. Their efficiency decreases in hard water. Hard water में कम हो जाती है। The efficiency is unaffected in hard water. Hard water में कोई इफेक्ट नहीं होता है। Soaps take more time to dissolve in water. Synthetic detergent dissolve faster than soap in water. They are biodegradable. Some synthetic detergents are not biodegradable.
एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट, सोडियम पॉलीमेट, एग्जाम्पल में सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। देखिए इसमें डिटर्जेंट का सबसे मेन ये रहता है कि उसका जो सॉल्यूशन रहता है न्यूट्रल रहता है, जबकि सोप का क्या रहता है, बेसिक वाला सॉल्यूशन रहता है। इसलिए महंगे कपड़े क्या है, ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा रहने के कारण सिंथेटिक डिटर्जेंट ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब महंगे कपड़े को धोने के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।